Hi guys, welcome to the channel. In today's video, I am going to review the Divergent series. ये सीरीज बहुत ही खराब है. क्यों ये खराब है? इतनी ज्यादा पॉपुलर सीरीज है. Everybody is talking about it, was talking about it जब ये आई थी और अभी भी लोगों को ये बहुत अच्छी लगती है. But मुझे ये बहुत ज्यादा खराब लगी and I think it is so. क्यों? Let's talk about that in today's video and I'll try to be as spoiler free as possible. But before that, hi there, I am Manpreet. मैं इस चैनल पर बुक्स रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ. If you are new here, please subscribe, follow me on my social media and hit the bell button so that you get notified every time I post a new video. सबसे पहले बात करते हैं कि ये बुक सीरीज किस चीज के बारे में है. पहले तो इस बुक सीरीज में 5 बुक्स हैं. ओरिजिनली ये 3 बुक्स ही थी. ओके, उसके बाद ऑथर ने 4 लिखी. एक और बुक भी है अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो. बट आशा है मेरी ये कि बाय द एंड ऑफ दिस रिव्यू आप इसको नहीं पढ़ना चाहोगे. ओके, एनीवे ये जो बुक सीरीज है, लेट्स टॉक अबाउट दीज 3 बिकॉज मैंने ये सिर्फ 3 ही पढ़ी है. बहुत मुश्किल हुई मुझे ये पढ़ने में एंड आई वाज लाइक इसके आगे नहीं मैं कर सकती. ओके, ओरिजिनल सीरीज यही है तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. ये एक यंग एडल्ट डिस्टोपियन फिक्शन है. साइंस फिक्शन एलिमेंट्स हैं इसके अंदर. तो डिस्टोपियन फिक्शन क्या होता है? दैट इज बेसिकली based on this idea कि कोई सिस्टम है जो अब बहुत खराब हो चुका है. सो मे बी अ गवर्नमेंट सिस्टम वाज देयर इन योर वर्ल्ड और अब खराब हो चुका है. ओके, सो दैट इज डिस्टोपियन फिक्शन बेसिकली. और इसमें बहुत सारा साइंस फिक्शन टच है जिसके बारे में आपको बहुत आगे पता चलेगा एज यू वॉच दिस वीडियो. अब ये जो बुक सीरीज है इसका जो वर्ल्ड है दैट इज पोस्ट अपोकलिप्टिक शिकागो. तो शिकागो सिटी में ये सेट की गई बुक है जिसके अंदर जो पूरा इनका वर्ल्ड है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 फैक्शंस. ठीक है, डॉन्टलेस, एब्निगेशन, एमिटी, कैंडर एंड इरोडाइट. अब इस सीरीज में हम फॉलो करते हैं ट्रिस को जो कि मेन कैरेक्टर है बुक की और उसी का फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है ऑलमोस्ट तीनों बुक्स. ओके, और ये बुक्स मूवीज में भी अडेप्टेड हैं एंड मूवीज को तो मिक्स्ड रिव्यू से ही मिले थे. कुछ लोगों को अच्छी लगी और मोस्टली मिक्स्ड रिव्यूज थे. तो बुक्स तो बहुत ही बुरी हैं. तो मूवीज तो आई वुड से इज अ बिग नो, मत ही देखना. मैंने नहीं देखनी है बिकॉज मैंने जिससे भी पूछा है दे से मूवीज आर रियली बैड. ओके, तो बुक इज ऑल्सो एनीवे. अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्लॉट की. फर्स्ट बुक है ये और ये बुक मोस्टली इस बारे में है कि ट्रिस और उसकी एज के जो भी बच्चे हैं अब उनको अपना फैक्शन चूज करना है. ठीक है, अब इसमें साइंस फिक्शन एलिमेंट ये आता है कि वो ना सिमुलेशंस करते हैं जिसके थ्रू वो बहुत सारे सिनेरियोज देते हैं इन द सिमुलेशन एंड जो भी ये बच्चे जिस तरीके से उसको रिएक्ट करते हैं उस हिसाब से ये बताते हैं कि आपका सूटेबल फैक्शन ये है. बट दैट इज ऑल्सो पॉइंटलेस बिकॉज इन द एंड जो भी बच्चे हैं वो अपने आप फैक्शन अपना चूज कर सकते हैं. तो ट्रिस हमारी हमेशा से एब्निगेशन में रही है. ये लोग बड़े सेल्फलेस वगैरह होते हैं बट शी इज लाइक मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ डॉटलेस में. डॉटलेस आर लाइक मेनली ब्रेव, बहादुर लोग एंड वो उसमें शिफ्ट हो जाती है. एंड दिस बुक इज मोस्टली डाइवर्जेंट इज मोस्टली अबाउट उसकी जर्नी फ्रॉम this abnegation person to a dauntless and trying to be the dauntless because हर फैक्शन में जब कोई बच्चे जाते हैं उनके अपने फैक्शन के बच्चे भी जो उसी फैक्शन में रहना पसंद करते हैं उनका एक इनिशिएशन होता है. अगर वो इनिशिएशन में फेल हो जाते हैं तो वो फैक्शन लेस बन जाते हैं. मतलब उनको कोई भी फैक्शन नहीं होता एंड दे आर लाइक पीपल हु डू द ऑड जॉब्स एंड मतलब आउटकास्ट बन जाते हैं वो. तो ये पूरी बुक इसी बारे में है. ट्रिस की जर्नी, क्या वो डॉन्टलेस बन पाएगी या फिर एक फैक्शनलेस बन जाएगी. दिस इज अबाउट दैट. इसी बुक में जो मेजर दिमाग में रखने वाली बात है दैट इज डाइवर्जेंट. वो है क्या? क्योंकि जब ट्रिस अपनी सिमुलेशंस के लिए जाती है, अपना फैक्शन ढूंढने के लिए जाती है, जब उसका वो टेस्ट होता है तो उसको कोई बताता है कि तुम डाइवर्जेंट हो. बट शी डजंट नो व्हाट इज डाइवर्जेंट एंड शी हैज जस्ट बीन टोल्ड कि डाइवर्जेंट होना बहुत ही खतरनाक बात है. तो क्या है डाइवर्जेंट एंड ऑल ऑफ दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट जब आप ये बुक पढ़ रहे हो. इसका जब मेन इवेंट है दैट इज जस्ट लाइक जब डिस्टोपियन मोस्टली ऐसे ही होते हैं कि ये पूरी बुक चल रही है एंड यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू दिस सिस्टम एंड इन द एंड कुछ इस सिस्टम को बदलने के लिए कोई इवेंट होता है. तो इसमें भी होता है एंड दैट्स वेयर दिस बुक एंड्स. बोरिंग है, फ्लैट है, कोई अप्स एंड डाउन्स है ही नहीं इस बुक में अकॉर्डिंग टू मी. उसके बाद आ जाती है ये बुक. अब डाइवर्जेंट के एंड में एक अपराइजिंग सी होती है विच इज अ टिपिकल प्लॉट लाइन ऑफ अ डिस्टोपियन फिक्शन. तो आई डोंट थिंक दैट्स अ स्पॉइलर. तो वो अपराइजिंग के बाद ये बुक शुरू हो जाती है इंसर्जेंट. एंड जब आप इसको पढ़ोगे ना 140-50 पेजेस के बाद आप सोचोगे कि इस बुक का सिर्फ एक पॉइंट है विच इज लाइक कि द होल वर्ल्ड इज लाइक दिस बट ट्रिस जो है वो डिफरेंट है. वो अलग से सोचती है, अलग से देखती है, वो इम्यून है, कुछ भी हो एंड यू आर लाइक ये सिमुलेशन, ये सीरम से नोबडी इज इम्यून बट ट्रिस इम्यून है. तो इट गेट्स स्टूपिड प्रिटी क्विक बिकॉज पूरी बुक यही है बस. अगर इसके अंदर कुछ इंट्रीगिंग एलिमेंट है भी तो वो ये कि जो विलन है इस बुक की वो क्या प्लॉट कर रही है या क्या होने वाला है इस बुक में. बट
एंड कुछ भी नहीं होता अच्छा, एंड इट जस्ट चेज दैट बोरिंग। अब बुक 2 के टाइम पे ना आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट दिस वर्ल्ड का जो सिस्टम है, ठीक है। अब ये सिस्टम में ऐसे बोला है कि ये 5 फैक्शंस हैं और आपको अपने फैक्शंस में ही रहना पड़ता है, ठीक है। बट एज यू कंटिन्यू रीडिंग दीज 2 बुक्स आपको पता चलता है कि कोई भी कुछ भी कर रहा है, आपको जो भी फैक्शन सिमुलेशन के थ्रू पता चला है दैट इज फाइन, बट देन यू कैन चूज वॉट एवर फैक्शन यू वांट टू बी इन। एंड जब आप सेकंड बुक पढ़ के खत्म करते हो ना, तब आपको लगता है कि कोई भी है भी जो जो आपने मुझे सिस्टम बताया था कि इस फैक्शन में लोग होते हैं, वो कोई है भी, बिकॉज एवरीबडी इज लाइक अ फैक्शन ट्रांसफर, और उनके अलग अलग सीक्रेट्स और उनकी अलग अलग हिस्ट्रीज हैं। मतलब जो भी आपने सुना, देखा, पढ़ा इस बुक के बारे में स्टार्टिंग से, वो सब लाइक उल्टा हो जाता है, विच इज अनोइंग। अब ये जो बुक है इसके अंदर एक्शन अच्छा है, आई वुड से दैट इसके अंदर काफी ज्यादा एक्शन है, वो अच्छा है। बट ये वाली जो बुक है सेकंड नंबर की, दिस इज ऑल अबाउट रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग, सो वेरी पॉइंटलेस एंड बोरिंग एट टाइम्स। उसके बाद आती है हमारी लास्ट बुक ऑफ द सीरीज, जो फाइनल बुक है, उसके बाद वाली जो है वो कंपेनियन देन ऑल है। अब ये जो है, अब दिस इज ऑल अबाउट कि अभी ये जो पूरी वर्ल्ड था इनका शिकागो सिटी के अंदर था, एंड देयर वाज दिस फेंस, उसके बाहर क्या है हमें किसी ने कुछ नहीं बताया अभी तक। एंड देन सेकंड बुक में थोड़ा वो बिल्डअप होना शुरू होता है कि अच्छा फेंस के बाहर भी तो कुछ हो सकता है, दिस इज नॉट देयर एंटायर वर्ल्ड। ये जो शिकागो सिटी है, इनको नहीं पता था कि ये एक सिटी है, इसके बाहर भी वर्ल्ड है, बट यू नो यू ऑब्वियसली नो एज अ रीडर। मतलब आप सोचते हो कि क्या मतलब पिछली 2 बुक से तुम्हारे ध्यान में नहीं आया फेंस के बाहर क्या है, अब सडनली यू आर लाइक कि फेंस के बाहर जाके देखते हैं, विच इज जस्ट लाइक ओके ठीक है ये हो गया, और अब एकदम से और वर्ल्ड को बड़ा करना है, चेंज करना है। तो धक्के से करी हुई सारी प्लॉट लाइंस हैं इस बुक में सीरीज में, विच इज वाई आई थिंक आई डिडंट लाइक दिस सीरीज। अब इस बुक के साइंस फिक्शन एलिमेंट के बारे में बात करते हैं पूरी सीरीज के। इसमें क्या है, सीरम्स होते हैं जिससे आप किसी को अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रूथ सीरम होता है जिसको आप इंजेक्ट करके किसी से भी ट्रूथ बुलवा सकते हो। वैसे ही लोगों का फियर लैंडस्केप है जहाँ पे वो अपने फियर्स को फेस कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो वो जो सारे साइंस फिक्शन एलिमेंट्स हैं, आई डोंट नो, आई थिंक दैट कैन बी वेरी सब्जेक्टिव, शायद आपको बहुत अच्छे लगे, बट मेरे को वो सारे बहुत ही बोरिंग लगे। आई हैव रेड अ फ्यू साइंस फिक्शन बुक्स इन माई लाइफ, बट मेरे को ये वाली जो है इसमें कोई इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं लगा, बिकॉज इट वॉज जस्ट लाइक अच्छा हर चीज का एक सीरम बना हुआ है, उसको लगा दो, बट हमारी जो ट्रिस है उस पर किसी सीरम का असर नहीं होता, लिटरली उस पर किसी सीरम का असर नहीं होता, ठीक है। सो शी इज फाइन एंड इट्स ऑल लाइक दैट, इट्स जस्ट लाइक क्या बोली जा रहे हो। अब यहाँ पे ना मुझे हंगर गेम्स जो बुक सीरीज है उसके साथ इसका कंपैरिजन करना, आई फील कंपेल्ड टू डू दैट, क्योंकि ये जो बुक सीरीज है एक्चुअल में पॉपुलर ही इसी वजह से हुई बिकॉज हंगर गेम्स एक ह्यूज थिंग थी, उसकी मूवीज भी आई, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। और फिर ऐसी सी एक और बुक आ गई दैट इज डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है, तो ये भी चल पड़ी। बट हंगर गेम्स जो है उसके अंदर एक बैड गवर्नमेंट है जिसके खिलाफ आपका भी खून खौलता है, उसके अंदर एक लव ट्राइंगल है विच इज लाइक सो अमेजिंग, और अपराइजिंग वगैरह तो है, बट दिस इज ऑल्सो अबाउट लाइक जो फर्स्ट बुक है दैट इज ऑल अबाउट लाइक द फाइट फॉर सर्वाइवल, हंगर गेम्स यही तो है। तो वो ना बहुत ही प्रिमिटिव नेचर का एक प्लॉट बन जाता है विच यू कैन कनेक्ट, बट इसका जो है दिस इज ऑल अबाउट सीरम्स एंड लाइक लिटरली ये सेकंड बुक जो थी उसका होल प्लॉट वो ये था कि हमने इनके यहाँ से डेटा चुराना, लाइक इट डजंट इवन सीम दैट कन्विंसिंग कि पूरी बुक डेटा चुराने के बारे में है बेसिकली इसी बारे में थी, ठीक है, कि हीरोडाइट का डेटा चुराते हैं। एनीवे लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉट ऑफ दिस थर्ड बुक। अब एज कंपेयर टू द इनर वर्ल्ड, द शिकागो सिटी वर्ल्ड, इस बुक में बाहर का दुनिया भी आपको दिखती है एंड दैट इज माइल्डली इंटरेस्टिंग। इसके अंदर और कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं जैसे जेनेटिकली डैमेज एंड जेनेटिकली प्योर लोग, उनके बीच में क्या डिफरेंस है एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को कैसे इम्पैक्ट करता है, उससे क्या होता है, उसका क्या मतलब है, एंड एक्चुअल में ये सब चल क्या रहा है, वो सब इस बुक में है। मतलब मैं कहूँगी इट्स वेरी वेरी फनी कि जो ऑथर है वेरोनिका रॉथ, उन्होंने हंगर गेम्स के जो की एलिमेंट्स हैं वो सब उठाए और उसको ना टोटली ओवर एग्जैजरेट कर दिया कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है तो हंगर गेम्स में ये एक बार हुआ तो हम इसको 10 बार दिखाएंगे, ये ऐसे हो गया तो इसको इतनी बार दिखाएंगे, एंड वो ओवर बार बार करा हुआ है इस बुक में, विच इज वाई इट हैज गॉटन सो बोरिंग। सारी बुक इज लाइक रिपीट। रिबेलियन है, हंगर गेम्स में रिबेलियन होती है और वो बहुत ही अमेजिंग पार्ट है हंगर गेम्स का। तो ऑथर ने सोचा चलो इसमें भी रिबेलियन करते हैं, तो उसने एक नहीं करी, उसने बहुत सारी कर दी। फर्स्ट बुक में एक होती है, फिर सेकंड बुक में तो 2-3 हो जाती है, फिर आगे फिर और मतलब इतनी सारी रिबेलियंस हो जाती है। फिर उनसे सोचा कि ओके वो कैटनिस पीटा और उस जो थर्ड बंदा था उस सबका जो लव ट्रायंगल है हम थोड़ा इसमें भी रोमांस लेके आते हैं, पर वो रोमांस इतने बुरे तरीके से किया हुआ है, लाइक देयर इज नो केमिस्ट्री बिटवीन दीज कैरेक्टर्स और मजा ही नहीं आता। पूरी बुक मैंने बहुत ध्यान से पढ़ी, ठीक है, एंड मेरा ये ओपिनियन है
कि वेरोनिका रॉथ एज एन ऑथर, उसकी ना थॉट्स बड़ी अच्छी, द वे शी हैव एक्सप्रेस दोस थॉट्स वो भी अच्छा है, बट उसने इतनी ज्यादा कोशिश करी है कि मैं हंगर गेम्स की कॉपी करूं, तो वो चल ही नहीं पाया कॉन्सेप्ट। आई फील लाइक उनके जो ओरिजिनल थॉट्स है ना, दे आर रियली कूल। आई फील लाइक उनके जो ओरिजिनल थॉट्स है ना, अगर वो उसी के बेसिस पे बुक लिखते विदाउट ट्राइंग टू कॉपी हंगर गेम्स या उसकी तरीके से लिखने की, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन अ मच बेटर बुक सीरीज। एंड ये वाली बुक में तो ना इतने सारे लूप होल्स भी हैं। अभी इसमें एक कंपाउंड है, ठीक है, अब उस पर अटैक होता है, इंटरनली अटैक हो जाता है, ठीक है, एंड इट्स अ ह्यूज थिंग। एंड उसके बाद सब लोग आराम से घूम रहे हैं, कोई अपनी टारगेट प्रैक्टिस के लिए जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, मतलब तुम्हारे कंपाउंड पे इंटरनली तुम्हारे एम्प्लॉयज ने अटैक कर दिया है, एंड उसके बाद तुम यू आर फाइन, कोई सिक्योरिटी नहीं बढ़ा रहे हो, कोई कुछ नहीं कर रहे हो, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। एंड बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में भी पहुंच जाते हैं, तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, लाइक व्हाट इज दिस। ओवरऑल ये पूरी की पूरी सीरीज बोरिंग, अनओरिजिनल और रेपिटेटिव है, ठीक है, विद इट्स 5 रिबेलियंस इट्स स्टिल बोरिंग। अब बात करते हैं हम कैरेक्टर्स की। तो मेन कैरेक्टर है ट्रिस, जिसका पूरा नाम है बीट्रिस प्रायर। ये हमारी जी डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट क्या होता है, यू कैन काइंड ऑफ लाइक फाइंड आउट इन द बुक, बट मेनली ये कंफ्यूज और बहुत ही अनोइंग कैरेक्टर है बुक की, जो मोस्ट ऑफ द बुक आपको सुना रही है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ अनोइंग इट कैन गेट फॉर यू। आई थिंक सेकेंड बुक में ना एक कैरेक्टर है एरिक, जिसने ये लाइन बोली थी कि ट्रिस की स्पेशलिटी ये है कि इसको जो भी बोलो करने को, शी जस्ट रिफ्यूजेस टू डू दैट थिंग, एंड दैट्स बेसिकली ट्रिस के कैरेक्टर की डेफिनेशन। ओके, उसकी कोई कैरेक्टर आर्क नहीं है बेसिकली, वो बस यही करती है, ठीक है, एंड दैट्स अबाउट इट। अब और बुक में ना, और इसकी जो बातें इतनी एग्जैजरेट करी हुई है, अब एट वन पॉइंट इन द बुक वो अपने एक फ्रेंड को मार देती है, ठीक है, एंड शी हैव टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद ओहो, उसको जो इम्पैक्ट होता है कि मैंने अपने फ्रेंड को मार दिया, वो गन भी उठा पा रही है एंड ऑल ऑफ दैट, उसको इतना एग्जैजरेट करा है, बट वेट फॉर इट, जब भी उसको गन उठाने की जरूरत पड़ती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कर लेती है। उसके शोल्डर में गोली लग जाती है ना, ओ मेरे शोल्डर में गोली लग गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बट व्हेन शी नीड्स टू शी कैन वर्क हर शोल्डर फाइन, ठीक है। फिर वो उसमें एक्सप्लेन कर देती है, मैंने बड़ी कोशिश से अपने शोल्डर को चला लिया एंड ये हो गया। मतलब ट्रिस को कुछ भी करना है वो हो जाएगा मैजिकली इस बुक में, ठीक है, वो और उसको करती रहेगी एग्जैजरेट कि ये नहीं हो पाएगा, आई कांट लिफ्ट द गन एंड ऑल दैट, बट वो फिर भी हो जाएगा जब उसको करना है। अब वो डाइवर्जेंट है, तो इस बुक के हिसाब से ना वो बहुत ही यूनिक लड़की है, शी इज लाइक द यूनिक ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है, बट शी इज अ बॉल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। तो उसको सारा लॉजिक बस ये लगा देते हैं कि बस ये डाइवर्जेंट है इसलिए ये अलग है, भाई उसकी जेनेटिक्स जो है वो थोड़े अलग है, वो अलग लड़की है, सो शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स इवन इफ इट डजंट मेक एनी सेंस। अब इसी की वजह से ना यू कैन नॉट कनेक्ट विद हर, शी इज ऑल ओवर द प्लेस एज अ कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल सीरीज में एक जगह पे शी इज लाइक कि मुझे मरना है, मैं मरने जा रही हूँ, मरने के लिए चली भी जाती है, ठीक है, एनिमीज के पास, ठीक है, एंड जब वो मरने लगती है ना, देन शी इज लाइक ओह माय गॉड आई डोंट वांट टू डाई, एंड देन शी गेट्स सेव्ड। दैट्स बेसिकली ट्रिस एंड दिस होल सीरीज। अब जो सेकंड कैरेक्टर है बुक का, जो मेन कैरेक्टर है, दैट इज टोबियस, वो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि जो थर्ड बुक है एलिजेंट, उसमें दो पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं, ट्रिस का और टोबियस का, एंड आई फील लाइक टोबियस वैसे भी पूरी सीरीज में इज अ बेटर कैरेक्टर, ठीक है, बट अब इन दोनों का लव इंटरेस्ट है, बट इनके अंदर कोई केमिस्ट्री है ही नहीं। मतलब इतनी बुरी केमिस्ट्री है इनके बीच में कि जब कैटनिस और पीटा, जो हंगर गेम्स के कैरेक्टर्स हैं, कैटनिस को नहीं पता पीटा लव्स हर, ठीक है, एंड ये सब उनके बीच में लाइक जस्ट टेंशन है उनके बीच में, ठीक है, विच इज नॉट इवन स्टेटेड प्रॉपर्ली इन द बुक, बट उसके अंदर ज्यादा केमिस्ट्री है एज कम्पेयर टू दीज पीपल एक्चुअली किसिंग एंड रोमांसिंग एंड ऑल। इतनी खराब केमिस्ट्री है इस बुक सीरीज में इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। और उसके बाद बुक 3 जो एलिजेंट है, दिस इज अ बिग एग्जाम्पल ऑफ इनसेंसिटिव गर्लफ्रेंड, ठीक है, भाई तुम्हारे बॉयफ्रेंड को एक बहुत ही डैमेजिंग न्यूज सुनाई दी है, उसको पता चला है कि he might be different and what he has believed so far has been different and he's dealing with things, ठीक है, उसको पूरा आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है लड़के को, उसके पापा ट्रायल पे जाने वाले हैं, जो मर्जी रिलेशनशिप हो उसके पापा के साथ उसका, बट हिज फादर माइट डाई, उसका आइडेंटिटी क्राइसिस भी है। और उसके बाद टोबियस आता है, ठीक है, वो फिर भी ही इज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस स्टफ, वो फिर भी अच्छा बॉयफ्रेंड बनके उसको पूछता है तेरी प्लेन राइड, व्हिच वाज हर फर्स्ट प्लेन राइड, कैसी थी, एंड शी सेज आई डोंट नो व्हाई बट हिज रिएक्शन डिसअपॉइंट्स मी। मतलब वो बंदा ही इज गोइंग थ्रू सो मच, तेरे से फिर भी पूछ रहा है तेरी प्लेन राइड के बारे में, और तेरे को फिर भी दुख है, क्योंकि तू चाहती है कि वो तेरे से प्लेन राइड पे क्यों नहीं गया, है ना, तेरे को पूछ ही क्यों रहा है ना, लाइक
insensitive girlfriend example is this Beatrice Pryor. Okay, I think Tobias बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था बुक का, and he should have been the main character. Even though Tris को वो divergent बना देते, कुछ भी करते, but अगर ये बुक Tobias के बारे में होती ना, तो this would have been much better, the whole series. बाकी और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस बुक में. क्रिस्टीना जो Tris की फ्रेंड है, एक she is fine, but most of these characters are like inanimate objects. ऐसी ही हैं. इसके बाद बात करते हैं राइटिंग की. अब राइटिंग में एज अ यंग एडल्ट बुक सीरीज सिंपल है, इजी है, यू कैन रीड इट फॉर श्योर. बट इस बुक के बारे में बात करते हैं. इसके अंदर दो पर्सपेक्टिव्स हैं, टोबियस का और ट्रिस का. बिल्कुल सेम राइटिंग है. ओके, तो आप पढ़ते हुए इतनी बार मैं कंफ्यूज हुई हूँ कि मैं टोबियस को पढ़ रही हूँ कि ट्रिस की बात पढ़ रही हूँ, बिकॉज राइटिंग बिल्कुल ही सेम है. आई मीन आई वुड से लाइक कि हमारे इंडियन ऑथर्स दे डू 100 times better job when they are trying to do with these kind of perspectives. I mean पता चलता है, like दुर्जोय दत्ता को देख लो, उसकी Boy Who Loved series, Boy Who Loved और Boy with Broken Heart, दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट है, ठीक है, बिकॉज पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो पता चलता है कि अच्छा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. ऐसी और बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं जिसमें 2 लोगों का, 3 लोगों का, इवन 4 लोगों का पर्सपेक्टिव से बुक लिखी होती है, बट उसमें थोड़ा तो फर्क होता है ना. इसमें तो बिल्कुल एक सेम मोनोटोनस लाइन, एक सेम मोनोटोनस टोन में पूरी बुक लिख दी ऑथर ने. सो दैट इज व्हाट आई फाउंड वेरी डिसअपॉइंटिंग अबाउट राइटिंग. बाकी सारी ठीक है, कुछ थॉट्स और कुछ ऐसी लाइंस भी हैं जो अच्छी लगी मुझे बुक में, बट ये जो नैरेटिव्स में उन्होंने मैसअप करा है, दैट इज जस्ट लाइक वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग. और बुक पढ़नी और भी मुश्किल हो जाती है. मतलब एक तो यही बुक है पूरी सीरीज में विच इज माइल्डली इंटरेस्टिंग, और ऊपर से फिर उसको आपने नैरेटिव की वजह से कंफ्यूज कर दिया. आई एम नॉट सेइंग नैरेटिव 2 बना दिए तो अच्छी बात नहीं है, इट्स एक्चुअली मेड द बुक बेटर, बट जो राइटिंग है उसने उसको खराब कर डाला. ओवरऑल आई फील लाइक हंगर गेम्स का जो वर्ल्ड है, दैट इज लाइक आई सेड प्रिमिटिव इन नेचर, इट्स अ फाइट फॉर सर्वाइवल, और आप उससे बहुत कनेक्ट करते हो. वेयर एज डाइवर्जेंट इन दिस साइंस फिक्शन डिस्टोपियन फिक्शन, दिस इज मोर अबाउट टेक एंड डोमिनेंस एंड मोर अबाउट लाइक we will win if we get erudite data. Okay, so this is basically the gist of the whole Divergent series. In the end I would say कि series does not work. ठीक है, जो प्लॉट है रेपिटेटिव और बोरिंग है, राइटिंग है वो डिसअपॉइंटिंग है, इवन दो द ऑथर हैज, आई फेल्ट लाइक कि ऑथर में बहुत सारा पोटेंशियल है व्हेन इट कम्स टू ग्रेट राइटिंग, बट वो इसमें आ नहीं पाया. ठीक है, कैरेक्टर्स भी बोरिंग है, कैरेक्टर्स तो बहुत ही अनोइंग है. सो ओवरऑल आई वुड गिव दिस बुक सीरीज 1 out of 5 stars. इवन इंडियन ऑथर्स आर स्टार्टिंग आउट, आई फील लाइक वो थोड़ा इससे बेटर जॉब कर लेंगे. ठीक है, so this is that bad, so I would totally not recommend you to spend your time and money on this book series, so skip it. And yes, I really hope आपको ये whole book review थोड़ा educational लगा हो, and yes, I really hope आपको ये book review अच्छा लगा हो. My point of making this book review is that कि मैं बहुत सालों से इस चैनल पे promise करती आ रही हूँ कि मैंने Divergent series पढ़नी है. फर्स्ट बुक मैंने पढ़ भी ली थी, ठीक है, डाइवर्जेंट, एंड देन आई वाज लाइक बहुत ही बोरिंग है, नेक्स्ट नहीं पढ़ सकती, बट इस बार मैंने सोचा कि मैंने प्रॉमिस करा आप लोगों को, सो लेट्स डू इट. ठीक है, और मैंने कर लिया. एंड मेरे व्लॉग्स जो मैंने 2 डाले हैं पहले डाइवर्जेंट सीरीज के, उसमें आपको पता चलेगा कितनी मुश्किल हुई मुझे ये बुक सीरीज पढ़ने में. सो आई रियली होप यू स्टिल अप्रिशिएट द एफर्ट. ठीक है, सॉरी अगर आप डाइवर्जेंट के फैन हो तो मैं इसके बारे में अच्छी बातें नहीं कह सकी. आई जस्ट सेड व्हाट आई फेल्ट अबाउट द बुक सीरीज. ठीक है, सो डोंट हेट मी फॉर दैट, बट यू कैन इफ यू वांट टू. मतलब आप, मैं रोक नहीं सकती हूँ आपको, बट आई स्टिल होप आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं एंड आप थम्स अप तो हिट करके जाओगे ही ना, बट एट द सेम टाइम आप कमेंट करके भी बताओगे इफ यू लाइक दिस रिव्यू. इस पूरी रिव्यू वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू माई अदर वीडियोस, वो भी आप लोगों ने उसके बारे में कमेंट तो करना है ना, तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो, एंड आई रियली हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि आपका जो रिस्पॉन्स होगा टू दिस वीडियो, टू दिस रिव्यू, प्लस the way this video has been shot, वो अच्छा होगा. So just comment down below, and yes, this is Manvi signing off. I'll be back with another video very soon.